बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। जी मियाँ साहब की कहती ਤੁਹਾਡੀ बीट बीट जो है वो आज मेरा ख्याल है वो कल भी उन्होंने खान साहब ने कोई खिताब तो किया है अच्छा। और वो उसमें बड़ा उन्होंने जो है पता नहीं कि कोई इस किस्म की बातें की थी, पता नहीं। फिर मलिक रियाज जो है सबसे बड़ा बिल्डर है और वो बड़ी उसकी स्पीड है और स्पीड में जो है वो चीज़ें बनाता है, तो मैंने भी इसीलिए उसको ठेका दे दिया। फिर अलकादर ट्रस्ट भी तुम ही बनाओ, वो ज़मीन भी उसी ने दी, ठेका भी उसी को दे दिया, तुम ही बनाओ। कहता जी 3 साल तो में उसमें बना दिया। इसमें उन्होंने नई बात क्या की, देखे कहते जी एक पाकिस्तान पर इत्तेफाक है हाँ, पूरी उम्मा अपना कौम का, पाकिस्तानी और उम्मा। और जो है दूसरा इत्तेफाक मलिक रियाज पे है। जी इसमें हाँ। तो कोई शक ही नहीं है। तो नई बात क्या हुई थी? वो बस ये नई बात उसमें ये थी, वो कहते जी मुझे नमल यूनिवर्सिटी को तो 14 साल लग गए बनाने में, ठेकेदार को ही नाकस था। तो उन्होंने फिर अब बड़ा ठेकेदार पकड़ा जिसने ज़मीन भी दी, नहीं नहीं जिसने बना के भी दे दिया। ठेकेदार नाकस नहीं था। ठेकेदार को पैसे मिलते हैं तो वो काम करता है ना। तो वो नमल में तो जैसे जैसे चंदा इकट्ठा होता होगा उस तरीके से। ये तो लमसम जो है विद मटीरियल लेता सर ने, बल्कि विद लैंड। मेरा ख्याल विद लैंड मटीरियल सारा कुछ है, ठेका जड़ा पूरा ही देता उन्हें, क्या लै सारा कुछ तू ही बना, मेरे को पैसे ना लैन आई। सही है। हाँ फिर छत पै गई है तो हूँ पैसे दे दो, हूँ प्लस्तर हो गया पैसे दे दो। तो खान साहब बहरहाल अपना आज जो है, आज मतलब मेरे पास तो 2-3 छोटी छोटी यही कोर्ट के हवाले से थी। कोई इमरान खान ने आज पेश होना था तोशा खाना उसमें, तो वो उसमें पेश नहीं हुए हैं। उधर वो लाहौर में जो है वो कोई ख़वातीन ने अपनी हाई कोर्ट में बेल अप्लाई की हुई थी, वो जिसमें खतीजा शाह हैं और कुछ ख़वातीन हैं, तो उस हवाले से है। तो बाकी तो अब काफ़ी है मेरा। हाँ, और क्या मतलब अब रात को खिताब सुनेंगे अपने लीडर का। अच्छी बात है यार। 9 बजे है। मैं तो बहुत बल्कि यार रिलीजियसली मेरा आप मैं बल्कि ये प्रोग्राम जो है मैं उसके बाद करना चाह रहा था, मगर फिर लेट बहुत हो जाते हैं। अच्छा। या खान साहब से कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं ज़रा खिताब जल्दी कर लिया करें ताकि आप नहीं तो आप ये गुफ्तगू फटाफट समेट के आज दूसरा भी कर दे कि एडी किड़ी गल है तेरे कोल बैठे थे हुण आए होए घरों निकल के थे। हाँ। तो बहरहाल ये है सूरत हाल। तो क्या रहा मतलब वो आप जो कह रहे हो तारीख पे आया है? ओपनिंग कर लूँ? हाँ प्लीज़। ओपनिंग नहीं की मेरा ख्याल हमने। हाँ। आपको याद पड़ता है की है? नहीं की है। बिस्मिल्लाह से हो जाती है ओपनिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे व्लॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, एक तो अपना यहाँ पे वो तोशा खाना के हवाले से जो है वो नैब कोर्ट में केस था, उस पर चार्ज तो फ्रेम हो ही चुका है इमरान खान के उनके ऊपर जो है वो जो तोशा खाना गड़ियाँ ये वो जो भी है, तो उसका अब ट्रायल शुरू होना है और वो ट्रायल को जो स्किप करी जा रहे हैं। तो आज जज साहब ने तो बहुत गर्मी का इजहार किया है। अच्छा। उन्होंने कहा जी आपको इतनी दफ़ा बुलाते हैं, इतने चांस दिए हैं, इतनी दफ़ा आपको बेल दी है, इतनी दफ़ा आपको एडजर्नमेंट्स दी हैं, तो 7 महीने में सिर्फ इमरान खान साहब एक दफ़ा पेश हुए हैं। वो भी पेश कैसे हुए हैं वो आपको पता ही है, उनको पकड़ के पेश किया गया था जब तो बड़ी जल्दी गुस्सा नहीं चढ़िया जज साहब ने भी? हाँ जज साहब भी कोई नहीं, वो पहले कोई जज साहब और थे ना, तो अब ये भी जज साहब इन्होंने भी वैसे काफ़ी एडजर्नमेंट्स दे दी हैं। तो उन्होंने वो इमरान खान साहब जो है वो फिर बचना चाह रहे हैं इस केस से। उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की हुई थी, उनका ख्याल था पे आज हाई कोर्ट में जो है वो ये जो नैब में अब जो ट्रायल शुरू होने वाला है तो इस पर मुझे कोई रिलीफ मिल जाएगी। वो जज साहब बीमार हो गए। कौन थे वाले? उन्होंने सुनना था वो जो है चीफ जस्टिस जो है कियानी साहब हैं। नहीं आमिर फारूक। आमिर फारूक हाँ, उन पे तो इमरान खान कहते भी हैं कि शायद उनसे उन्हें इंसाफ की तवक्को नहीं है। तो वो बस वो इसी डर से बीमार हो गए, तो वो आज उसकी तारीख नहीं हुई। तो ये इमरान खान साहब इस चक्कर में जो है वो एहतसाब कोर्ट में भी नहीं गए। तो अब वो कल उम्मीद लगा के बैठे हैं पे शायद उनका हाई कोर्ट में अगर सुन हो जाए तो उन्हें रिलीफ मिल जाए ताकि मुझे नैब कोर्ट में पेश ना होना पड़े। मगर मुझे नहीं लगता है पे इनकी बचत होगी। नहीं जी, कुछ भी नहीं होना जी। नहीं मतलब बचत नहीं होगी। ये जब तक ये हुकूमत है ना, हाँ, इसने अपने सर पे नहीं लेना। नहीं तो ये केयर टेकर अपने सर लेंगे। अब जो मर्जी ले, हाँ ये नहीं ले रहे। अच्छा लेंगे। ये तो अपना मतलब मुझे तो नहीं लगता है, मुझे तो लगता है जितनी स्पीड पकड़ी है वो तो फ़ौरन ही अपना वो उसको करना चाह रहे हैं। अब जज साहब ने खाली एक दिन का ही मौका दिया है। नहीं कल फिर दे देंगे। मलिक रियाज की स्पीड जो है ना वो ज़्यादा तेज़ है। अच्छा देखे ना, एक शबाज स्पीड है, हाँ
एक मलक रियाज की स्पीड है, और उसने बता भी दिया आपके लीडर ने कि जी किस स्पीड से वो काम करते हैं। बहरहाल जी ये अपना है इस तरीके। उधर वो परवेज़ लाई साहब हैं, उनके भी अपना कोई जमानतें हुई थी और वो उनको रिलीज़ नहीं किया गया। रोपकार का इशू था, वो जज साहब ने बड़ी गर्मी खाई है, उन्होंने कल सबको बुला लिया, उन्होंने कहा जी सारे पेश हो, इसकी रोपकार भी चली गई है तो इसको रिलीज़ क्यों नहीं किया गया? कम से कम जिस केस में मैंने बेल दी है उसमें तो रिलीज़ करो ना, भावें बात फिर बाद पढ़ लेना। अल्लाह खैर ही करे। जज साहब गर्मियाँ खान लग गए ने, गैरत खान लग गए ने, उन्होंने फैसले नहीं मने जा रहे हैं। बाकी जो है वो एक अपना जो है वो एक हैं ये जो डिज़ाइनर हैं जो खतीजा शाह, जी जी, वो जो आर्मी चीफ जो फॉर्मर थे उनकी नवासी भी हैं, और उनके साथ कुछ और ख़वातीन जो अरेस्ट हुई हैं, वो जो हुकूमत ने तय किया था कि जी अब ख़वातीन और बच्चे जो हैं ये मिलिट्री कोर्ट में नहीं जाएंगे, ये सिविल कोर्ट्स में जाएंगे। हाँ, तो वो जो है उन्होंने कोई अपील की हुई थी अपनी उसके लिए ना, बेल के लिए हाई कोर्ट में। तो वो हाई कोर्ट ने भी उनकी अपील तो बड़े बुरे तरीके से रिजेक्ट की, और उसके ऊपर बड़ी उन्होंने खौफनाक ऑब्जर्वेशंस दी हैं। उन्होंने कहा जी ये आप जो कुछ आप लोगों ने किया हुआ है तो आप लोगों का तो ट्रायल होगा, आप तो अहल नहीं है आप बेल के, आपको ये केस फेस करना पड़ेगा। तो वो जो है हाई कोर्ट से भी उनको कोई मेरा ख्याल है मायूसी मिली है ख़वातीन को। ये सुप्रीम कोर्ट में अंकल बंदयाल है ना। हाँ ये है भाई, अब हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो गए तो मेरा ख्याल अगला तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों पे है, तो वो छुट्टियों में वो ये केस टेकअप कर लेंगे। अगर ना और ना चीज़ें ना आप फिक्र करो ना, सीधे से जो अगला करना चाहते हैं ना जी, हाँ ये अब इलेक्शन तक जो है ना यही दबड़ घूस है, जिसका जो चलेगा ना वो चलाएगा, उससे पहले तक कोई नहीं। हाँ, बहरहाल जो है वो खान साहब जो है वो कल की भी तकरीर में फ्रांस की जो है मिसालें दे रहे थे, तो इनको वो फ्रांस की मिसालें याद आती हैं, सजाएं नहीं याद आती उन्हें। फ्रांस में जो है, फ्रांस में अभी पता है कितने पकड़ हो गए हैं लोग, सजाएं हो गई हैं भाई, सजाएं होना शुरू हो गई हैं, सजाएं होना शुरू हो गई हैं। 1765 लोग जो हैं वो अरेस्टेड हैं, जी हाँ। तो वो उनकी सजाएं भी शुरू हो गई हैं। उधर से जो है वो अपना फ्रांस के हवाले देते हैं, और उनको ये नहीं पता पे ये इस किस्म की चीज़ कहीं भी टॉलरेबल नहीं है। तो बाकी जो है वो अब वो लॉबिंग ही कर रहे हैं पे, कोई जो है कोई मुल्क जो है इनकी हमायत में बयान दे दे, कोई किसी बयान दे दे, कोई उसकी बयान दे दे। वो इसराइल ने भी तो दिया है ना जी। जी हाँ, इसराइल ने तो बड़ा, उन्होंने तो कोई अपना बाकायदा जो है यूएन में भी उन्होंने कोई वो चिट्ठी भी डाल दी है। उन्होंने पेट की दर्द, उन्होंने पेट से सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो खुद इसराइल ने की है ना। वो जो है जी वो क्या छलनी क्या बोलेगी, छाज क्या बोलेगी, उस तरह का जो है ना जी, वो आप सबसे बड़ा वायलेटर है ह्यूमन राइट्स। डेली आज भी आप आज निकाल के देख लें, कल देख लें, डेली इतनी उनकी ह्यूमन राइट अब्यूजेज हो रही हैं। और उनको देखें कैसा दर्द, पाकिस्तान के लिए उनको दर्द उठा, भाई इंडिया के लिए उठे तो चलो कोई बात बनती है, या किसी और मुल्क के लिए उठे, पाकिस्तान के लिए इसराइल का दर्द। यार फिर ये मौलाना फजलुर रहमान की जो बात जो है, हाँ। या उसके इल्ज़ाम मौलाना फजलुर रहमान को, क्योंकि जनाब आगा शोरश कश्मीरी ने 1974 में लिख दिया था कि जनाब इस तरह पाकिस्तान से तैयार किया जाए सारा सीन। फिर कीम सईद साहब ने तो नाम तक ले दिया था 96 में सारा कुछ। इसका मतलब वो सारी बातें ठीक थी, लेकिन पाजी दर्द किस चीज़ दी है? इमरान खान दी है, किस चीज़ दी है, क्यों पीड़? खान साहब पीड़ थे बिल्कुल जड़ी है ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ये किस चीज़ की पीड़ है। ये सारी पीड़ जो है ये सीपैक की है। हाँ, ये सारी सीपैक की पीड़ है। सीपैक को सबोताज करने के लिए इमरान खान को लाया गया था, और वो अब इमरान खान तो रहे नहीं है। अब सीपैक जो है वो फिर आपका जो है उस पर जो है चाइना के साथ फिर आप गुडी आपके मामला चल पड़े हैं। उन्होंने फिर से आपने बड़ी मुश्किल से उनके ऊपर ट्रस्ट बहाल किया है, ठीक है, और वो मामला चल पड़े हैं। उसकी तकलीफ़ जो है वो अमेरिकन्स को बहुत है, और अमेरिकन्स को होगी तो यहूदियों को तो उनके अब्बे को, हाँ सबका अब्बा है ना वो उनका, हाँ, तो उनको भी होगी। तो वो इसराइल के तो इसलिए दर्द उठ रहा है, इमरान खान की मोहब्बत जो है वो जाग रही है। तो वो सारा लिंक जो है वो सारा ही नज़र आ जाता है। वो जो है वो जमाइमा खान और उसका भाई, जैसे उसका भाई इलेक्शन लड़ा था मेयर का, उसमें भी इमरान खान ने उसको सपोर्ट की थी। तो मतलब मोहब्बत तो है ना इसकी। यार तलाक के बाद भी मोहब्बत जारी रहती है ये, मतलब ये अब जो है ये मतलब मेरा ख्याल ये जिस टाइप के ये वो है ना, वो क्या इनको कहेंगे, क्लास तो उसमें ये चीज़ें मैटर नहीं करती। पढ़े लिखे लोग हैं, ये 2-2 3-3 बीवियाँ भी साथ बटा के दारू भी पी रहे होते हैं, नशे भी कर रहे होते हैं,
एक ने एक बीवी छोड़ी होती है, वो दूसरे दोस्त ने की होती है, दूसरे दोस्त ने बीवी छोड़ी होती है, वो तीसरे की होती है, सारे इकट्ठे बैठ के दारू पी रहे होते हैं, नशे कर रहे होते हैं। तो इसलिए इस क्लास में ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। अच्छा यार, तो इनको आप दिल पे ना लिया करें। अच्छा मैं नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल दिल पे जो है ना बहुत सीरियसली ले रहा हूँ। ये इसराइल की जो मजम्मत है ना जी, देखिए वो कौन होता है हमारे घर के मामलात में दखल देने वाला? हम खुद पाकिस्तानी खुद लोग हम कह रहे हैं कि यार ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, कौन हमायत कर रहा है? लेकिन हम साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि भी आज अगर किसी के साथ हो रही है तो सबको आवाज़ उठानी चाहिए। आज क्यों नहीं आवाज़ उठाई जा रही जब दूसरों के साथ हो रही थी और ये मिल के कर रहे थे उस वक्त ये? और ये जो अपारा चनार दाएँ बाएँ, मैं यकीन मानो मैं इंतहाई खदशे का शिकार हूँ कि इस्राईल जो है वो सिर्फ क्या वो बयानबाजी तक महदूद रहेगा? आपको इससे आगे तंग नहीं करेगा या पहले नहीं करता? मैं कहता हूँ वो कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। ये जो कुछ पारा चिनार में हो रहा है, पारा चिनार में देखें बहुत खौफनाक हालात हैं इस वक्त। कहीं मीडिया पे कहीं रिपोर्ट नहीं हो रहा है, और वहाँ पे जो है वो डेली जो है वो एक गांव को टारगेट करके और उनको चारों तरफ से घेर के उनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर बरसाए जाते हैं। वो कौन बरसा रहे हैं? वो उधर से अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं, वो साथ ही बॉर्डरिंग एरिया है अफ़गानिस्तान का, और उधर से वो तालिबान या दाइश के लोग या जो भी हैं वो आके अटैक कर रहे हैं। फिर आप बलूचिस्तान में देख लें, बलूचिस्तान ये आप देख लें, जब से ये अपना CPAC वाला रिवाइवल शुरू हुआ है, ये सारे जो टेररिज्म है ये तेज़ हो गई है। बलूचिस्तान में देख लें, आज भी बलूचिस्तान में जो है एक वो ज़ोब में जो है उनके अपना वो एक छोनी पे अटैक हुआ है, और वहाँ पे जो है वो मेरा ख्याल है कोई 4-5 जो हैं वो फौजी जो एहलकार हैं वो शहीद भी हो गए हैं, और वो टेररिस्ट भी खैर मारे गए हैं, 3-4 मारे गए हैं। मगर आप ये देख लें पे ये कितनी अच्छा, इस सारे को ना तेज़ी से चीज़ें अच्छा ये जो पारा चना रही है दाएं बाएं, इसको सारे को जो है ना फिरका वाराना रंग दिया जाता है। आप कह रहे हो ना मीडिया से गायब है। हाँ। मीडिया से इसीलिए गायब है जब पारा चनार का आता है कि या कहीं पे भी होता है ख़ास कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, और उसके बाद जो है ना शहर मुल्क के अंदर जो है ना एक हिजान सा पैदा हो जाता है, जो कशीदगी पैदा पाकिस्तानी है वो कशीदगी पैदा हो जाती है। जो हमारी बात सुन रहा है ना वो ये ज़हन में रखे कि ये जो कुछ हो रहा है ये कोई अपना मसलकी झगड़ा नहीं है, कोई फ़िरका वारियत नहीं है, ये बिल्कुल सीधा साधा जो है बैरूनी मदाखलत है, और पाकिस्तान में जो है ना अनरस्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बाकी वो आवाज़ ने सलीम साफ़ी साहब का कॉलम देखा जंग अखबार में? नहीं, मैंने मेरी नज़र से नहीं गुजरा है वो। क्या उन्होंने क्या फरमा दिया? हाँ, उन्होंने क्या सलीम साफ़ी ने, सलीम साफ़ी साहब ने ना जी, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट लिख दिया है कि जनाब PDM जो है ना वो PDM की मौत, कि PDM जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और उसका जो क्रक्स है ना वो यही है कि नवाज़ शरीफ जरदारी भाई भाई ये JUI कहाँ से आई कि वो अशारतन कनायतन, एक तो उन्होंने सीधा जो है ना करप्शन का इल्ज़ाम भी लगा दिया है। अच्छा खान KP में मैं इसमें ऐड कर दूं, आज जो है कोई अपना जो नवाज शरीफ के पार्टी के कोई KP के अहदेदार हैं वो उन्होंने भी आज जो है अटैक किया है अपना उनके ऊपर, गवर्नर के ऊपर। तो वो भी अपना जो है ना उनको जो है उनके ऊपर कोई इल्जामात वगैरह लगाए। देखिए ANP हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, नून हो गई, तो इस वक्त 3 पार्टियां जो मेन है उन्होंने तो टारगेट कर लिया है जी JUI को और उनके गवर्नर को। और वो अपना बैनुल सतूर यही कि जी मौलाना साहब जो है ना वो अपने हिस्से से ज़्यादा वसूल करते हैं इख्तियारात में, जो है ना अपने हिस्से से ज़्यादा विदा लगे हो ज़्यादा ही वसूल करता है। पीपल्स पार्टी ने अपनी औकात से ज़्यादा नहीं वसूल किया। ये जो अभी गवर्नमेंट बनी हुई है बेहसाब वजारतें ली हुई हैं, इतनी नून के पास नहीं है जिनके वजीर मशीर जितने पीपल्स पार्टी के बने हुए हैं। तो फिर ਇਹਦਾ मतलब PTI ਦੀ ਗੱਲ ठीक है कि जी चोरी ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ है। हाँ बस ये कोई इंज ही है वे रोला जड़ा है हुन चोरी दा वंड है या इक़्तिदार की जंग है। आप इसको इक़्तिदार को आप चोरी कह लें या इक़्तिदार कह लें। मैंने कहा PTI का कहना ये है क्योंकि उनसे चीज़ छीनी गई है ना। बाकी तो इक़्तिदार की जंग है भाई, जो है ये सारी सियासत इक़्तिदार के लिए होती है, इसमें ना कोई असूल है ना कोई, हमारे यहाँ की सियासत में कोई असूल मसूल नहीं है। तो मेरा ख्याल है इस पर ख़त्म करें और इसको जो है अपलोड करके वो जो आप इसके बाद क्या लिखते हैं डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो काफ़ी काम करते हैं ताकि फिर ख़ताब भी सुनिए। हाँ उसके बाद ख़ताब का टाइम हो जाएगा। तो बहरहाल जी आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।